गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपने ने बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर मार्सिलिया में रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज अपने मार्सिलिया के अंदर उपस्थित जो स्पोरोकार्प होता है उनके अंदर विभिन्न जो काट होती हैं, उस काट के अंदर उसकी संरचना किस प्रकार से दिखाई देती है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो अपना टॉपिक है डिफरेंट सेक्शन इन स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया। मार्सिलिया के स्पोरोकार्प में विभिन्न काट, तो इस काट को अपने ने अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया, जिसमें अपने सबसे पहला जो काट है अपन HLS के बारे में बात करते हैं। क्षैतिज अनुदैर्ध्य काट HLS ऑफ स्पोरोकार्प, क्षैतिज अनुदैर्ध्य काट स्पोरोकार्प की क्षैतिज अनुदैर्ध्य काट यानी हॉरिजॉन्टल सेक्शन जो है, हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अपन काट के देखते हैं तो इसकी संरचना किस प्रकार अपने को दिखाई देती है। तो अपन इसको काटते हैं, तो इसको अपन ये इसके स्पोरोकार्प का डायग्राम। अब अपन इसकी टीएस काटते हैं तो इसकी कटिंग अपने को किस प्रकार से दिखाई देती है। देखिए, इसमें अपन यहाँ से इसको थोड़ा ऐसे नीचे घुमाते हुए यहाँ ले जाते हैं और फिर अपन इसको ऐसे लेते हैं। देखिए, इसमें इसको ऐसे काटते हैं तो अपने को इसकी संरचना जो है वो किस प्रकार से दिखाई देती है। देखिए कि ये कटिंग के बाद में अपने को इस तरह की शेप प्राप्त होती है। इस तरह की शेप के अंदर सबसे पहले अपन इसकी वॉल बनाते हैं, आउटर वॉल, जो कि 2 से 3 स्तरीय मोटी होती है। अब इसके ये इसकी वाल हो गई।
यहाँ पे इसके एक बंडल उपस्थित होता है और इसके यहाँ दोनों ओर भी ये डोर्सल बंडल हो गए, ये लेटरल बंडल हो गए। तो डोर्सल बंडल और लेटरल बंडल उपस्थित होते हैं। इसके बाद में इसके अंदर एक जिलेटिनस रिंग जो है वो दोनों कोनों पर उपस्थित होती है। इसके ऊपरी सिरे पर जिलेटिनस रिंग जो है वो बड़ी होती है, निचले सिरे पर जिलेटिनस रिंग जो है वो छोटी होती है। तो देखिए इसमें कि अब ये जो है ये लेटरल बंडल्स होते हैं और इसके अंदर की ओर ये इस तरह से इसमें जिलेटिनस रिंग जो है वो उपस्थित होती है। अब इसके अंदर कई सारी जो इसके अंदर सेक्स या सोरस उपस्थित होते हैं। ये जो सोरस है वो यहाँ पे ये इस प्रकार की संरचना के अंदर व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार की संरचना के अंदर इसमें इस तरह से इसमें यहाँ पे सोरस उपस्थित होते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे इंड्यूशियम लगा रहता है। इंड्यूशियम के इस तरफ ये इस तरह से लघु बीजाणुदानी और इंड्यूशियम के इस शीर्ष पर यहाँ पे गुरु बीजाणुदानी लगी रहती है।
इस तरह से इसमें ये गुरु बीजाणु ध्वनि हो गई, ये लघु बीजाणु ध्वनियां। इस तरह से इसमें लघु बीजाणु ध्वनियां और गुरु बीजाणु ध्वनियां जो है वो उपस्थित होती हैं। इसके यहाँ पे ये बंडल उपस्थित होते हैं। ये बंडल इसके साथ में ये जुड़े रहते हैं इस तरह से। तो देखिए इसके अंदर सोरस उपस्थित होता है, इंडुसियम उपस्थित होता है, लेटरल बंडल्स इसमें उपस्थित होते हैं और प्लेसेंटेशल बंडल जो है ये भी उपस्थित होते हैं। तो ये जो बंडल है ये प्लेसेंटल बंडल होते हैं। ये डोर्सल बंडल हो गया, ये लेटरल बंडल्स, ये जिलेटिनस रिंग हो गई। इसके बाद में ये सोरस हो गया, ये इसका इंडुसियम हो गया, ये इसकी माइक्रोस्पोरेंजियम हो गई और ये इसकी मेगास्पोरेंजियम हो गई। मेगास्पोरेंजियम ये भी जिलेटिनस रिंग हो गई और ये वाल हो गई। तो इस तरह से अपने को ये संरचना देखने को मिलती है। अब इस संरचना की विशेषता क्या होती है कि स्पोरोकार्प की जो आउटर वॉल है ये आउटर वॉल विभिन्न स्तरों की बनी होती हैं। सबसे पहली विशेषता कि स्पोरोकार्प की आउटर वॉल विभिन्न स्तरों से बनी हुई। पहली विशेषता इसकी हो गई कि स्पोरोकार्प की जो वाल है वो विभिन्न स्तरों के द्वारा बनी हुई होती है। दूसरा कि इस वॉल के नीचे जो भित्ति है, इस भित्ति के नीचे श्लेष्मीय वलय पाई जाती है जो कि ऊपरी और निचले दोनों सिरों पर दोनों पिंडों के रूप में दिखाई देती है। तो वाल के नीचे अपाक्स यानी डोर्सल व अभ्यक्ष यानी वेंट्रल दोनों सिरों पर श्लेष्मीय पिंड या जिलेटिनस रिंग दिखाई देती हैं। ये इस सिरे पे और इस सिरे पे दोनों में रिंग दिखाई देती है। इसके जो ऊपरी सिरा है, ऊपरी सिरे वाली रिंग बड़ी, जबकि निचले सिरे वाली
रिंग छोटी होती है। अगर अपने दोनों का अवलोकन करते हैं तो ऊपरी सिरे की जो रिंग है वो अपने को बड़ी दिखाई देगी, जबकि निचले सिरे की रिंग जो है वो छोटी दिखाई देगी। अब इसमें जो ये सोराई होते हैं वो दोनों सोराई एकांतर पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। इसके अंदर दोनों सोरस होते हैं। ये जो सोराई है वो एकांतर एक दूसरे के सामने सोरस दोनों ओर एकांतरित व्यवस्थित होते हैं। सोरस दोनों ओर एकांतरित व्यवस्थित होते हैं क्योंकि इसके अंदर एक तरफ सोरस की लाइन है, उसके सामने दूसरी तरफ सोरस की लाइन है। प्रत्येक सोरस के अंदर इसके जो सोरस होते हैं उसके अंदर इंडूशियम द्वारा घिरा हुआ होता है। प्रत्येक सोरस जो है वो इंडूशियम द्वारा, यानी ये इंडूशियम इसके अंदर, ये इस तरह से इंडूशियम इसमें उपस्थित होता है। तो सोरस जो है वो इंडूशियम द्वारा घिरा होता है इस तरह से। प्रत्येक सोरस इंडूशियम द्वारा घिरा हुआ, यानी इसके अंदर सोरस जो है वो इंडूशियम के द्वारा घिरा हुआ होता है। इसके अंदर इंडूशियम इसमें इस तरह से उपस्थित होता है, इंडूशियम द्वारा घिरा होता है। और इसके अंदर जो रिसेप्टिकल है उसके शीर्ष भाग पर एक क्या उपस्थित होती है, ये जो है ये रिसेप्टिकल है। प्रत्येक रिसेप्टिकल के शीर्ष पर एक गुरु बीजाणुधानी तथा पार्श्व में लघु बीजाणुधानियां जुड़ी रहती हैं। इसके अंदर जो रिसेप्टिकल है, रिसेप्टिकल के शीर्ष भाग पर तो एक सिंगल गुरु बीजाणुधानी उपस्थित होती है और इसके पार्श्व भाग में दो या दो से अधिक लघु बीजाणुधानियां जो है वो जुड़ी रहती है। रिसेप्टिकल के आधार पर जैसे कि लघु बीजाणुधानियां जुड़ी रहती है पार्श्व भाग में, और रिसेप्टिकल के आधार पर क्या उपस्थित होता है, ये प्लेसेंटल जो बंडल्स होते हैं वो उपस्थित होते हैं। इसके अंदर अपने ने देखा होगा कि ये आधार पे ये प्लेसेंटल जो इसके अंदर प्लेसेंटेशल बंडल जो है, ये प्लेसेंटल बंडल इसके अंदर आधारी भाग पर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार अपने ने HLS स्ट्रक्चर जो होती हैं इसके काट की, यानी क्षैतिज अनुदैर्ध्य काट जो होती हैं वो इस प्रकार की किस प्रकार दिखाई देती है उसके बारे में अपने डिस्कस किया। इसकी विशेषता क्या है कि इसके दोनों सिरों पर यहाँ पे ऊपरी और निचले सिरे पर जो जिलेटिनस जो पिंड उपस्थित होते हैं, ये जिलेटिनस पिंड ऊपरी सिरे के वाला बड़ा होता है, निचले सिरे वाला छोटा होता है। इसके ऊपरी सिरे पर एक डोर्सल बंडल उपस्थित होता है। डोर्सल बंडल के साइड के अंदर लेटरल बंडल उपस्थित होते हैं जो कि इस पूरे पोर्शन को घेरे हुए रहते हैं। इसके अंदर जो सोरस है उस सोरस की एकांतरित पंक्ति पाई जाती है। उसके अंदर ये जो रिसेप्टिकल उपस्थित होते हैं, रिसेप्टिकल के शीर्ष पर एक गुरु बीजाणुधानी है और रिसेप्टिकल के पार्श्व में ये लघु बीजाणुधानियां उपस्थित है। इसके अंदर एक ये प्लेसेंटेशल बंडल उपस्थित होता है और ये पूरे चारों ओर से इसके एक भित्ति द्वारा, मोटी भित्ति द्वारा घिरी हुई संरचना होती है। तो इस प्रकार के अंदर अपने ने इस प्रकार की HLS स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से अपन एक इसके काट की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।